इस्तांबुल में बिरयानी। मैं अभी भी जानना चाहता हूँ कि लोग इस्तांबुल जाते क्यों हैं। एज अ लाहौरी आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर इस्तांबुल और इसके खाने। स्ट्रीट फूड के बहुत ज़्यादा व्लॉग्स बनाए हैं दूसरे लोगों ने भी। इस व्लॉग में हम कवर करेंगे यहाँ के महंगे खाने, क्योंकि व्हाई नॉट। इस सीरीज़ के पहले 2 पार्ट्स में आपको दिखाया इस्तांबुल कैसे घूमें और यहाँ के नज़ारे। उन दोनों पार्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, यहाँ ऊपर भी दे देता हूँ। फुल डिस्क्लेमर, मैंने ये सब खाने एक दिन में नहीं खाए, 4-5 दिन लगे हैं मुझे खाते हुए। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना इस वीडियो के अंदर आपको कौन सा खाना सबसे फेवरेट लगा। तो अब देखते हैं इस्तांबुल के खाने। यह है अजीम का यूरोप, जहाँ हम खाते हैं खाबे विद अ देसी टच। क्योंकि मेरा स्टे एक अच्छे होटल में था, तो ये था हमारा 5 स्टार होटल का कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट। ये कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट अराउंड 15 यूरोज़ मिल जाता है अगर आपका यहाँ कमरा हो, और 20+ यूरो का होता है अगर आपने वॉक इन करना हो। हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि जब सैर के लिए निकलना हो तो पेट भरा होना चाहिए। यहाँ ये लाइव ऑमलेट भी बनाते हैं, पर मेरी आदत है कि मैं अपनी प्लेट ऐसे सजा कर ऑमलेट हमेशा ऑर्डर करके बनवाता हूँ सालमन के साथ। मुंह में पानी आ रहा हो तो मेरी तरफ से माजरत है, कुछ खाने को पकड़ लें। अगर आपका दिल कर रहा है बाहर नाश्ता करने को, तो हम आए हैं एंजल्स कैफ़े, जहाँ हमने एक टिपिकल नाश्ता किया है। आइए आपको दिखाता हूँ। आगे अभी एंजल्स कैफ़े, यहाँ के पास मछली शछली भी है, कबाब वगैरह भी हैं, लेकिन हम वगैरह अभी वो खाने का दिल नहीं है क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ। अंडे मंगवाए हैं, अंडे मेनेमेन और सुजुकी यूरुमाता, पता नहीं क्या, एग विद सॉसेज। और ये मेनेमेन और साथ जूस वगैरह मंगाया है। हम मेन जगहों पे जाने से गुरेज कर रहे हैं, मैकडॉनल्ड्स वगैरह ना जाएं, लोकल जगहों पे जाएं, यहाँ के लोकल सीन को चेक करें। मज़े का लग रहा है। नाश्ते में है टर्किश स्टाइल का ऑमलेट, साथ ये है दाल, लेंटिल सूप भी जिसको कहते हैं, मुझसे बोला नहीं जाता लेंटिल। खैर, साथ ये है अंडे फ्राई और सुजुक, जो पेपरोनी भी है इनकी। और ये क्या है? मुझे इस एप्पल जूस की समझ नहीं आ रही, ये ओरिजिनल एप्पल जूस है या फेक है? ओरिजिनल है, फेक नहीं है। एप्पल बस ऊपर रह गया। बाकी यहाँ जगह जगह पर आपको छल्ली मिल जाती है, चाहे हमारे मसाले ना हो उनके ऊपर। आई मिस मसाले और वो जो नींबू डालते थे ना। खैर, इस्तांबुल में नहीं है, फ्रेश होती हैं यहाँ की छलियाँ। बहुत रिफ्रेशिंग स्नैक है अगर आपको कहीं भी दिखे। ब्रदर, कैन यू मेक इट स्पाइसी? स्पाइसी some मिर्च मसाला, वेरी ओनली सॉल्ट। ओके, तेशुकलर। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। ऑलमोस्ट 25 लीरा की होती है, विच इज़ ऑलमोस्ट 1 यूरो और 1.5 यूरो अगर ज़्यादा महंगा हो गया हो लीरा। ये मैं दूसरी दफ़ा आया हूँ इस्तांबुल विद इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, और दोनों दफ़ा बारिश हो रही थी, तो एक कॉफ़ी तो बनती है। तो हम अभी आए हैं स्टारबक्स में पी रहे हैं कैरेमल लाते। बारिश में भीग के कॉफ़ी बहुत अच्छी लग रही है। और अभी जाएंगे ग्राम बाज़ार। मुझे लोग कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा स्लो बोलता हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी तेज़ बोलने की कोशिश करूँगा, लेकिन मुझसे क्या करूँ, मैं स्टाइल मारने से मेरी आदत नहीं जाती, मेरी स्टाइल मारने का दिल करता है। पर हाँ, अभी कॉफ़ी पी के बारिश में और भीगेंगे और जाएंगे ग्राम बाज़ार। अभी एक लोकल बंदे से पूछा है कि रोटी कहाँ खानी है। उसने कहा भाई ये तंग गली से गुजर जाओ, तंग गली के अंदर से जा रहे हैं ग्रैंड बाज़ार से राइट साइड पे, जहाँ वो रोटी खाने जाएगा। मालदीन उसका नाम है, देखते हैं क्या होता है। Present for your mother-in-law? No, I hate you, man. I hate you. क्योंकि मेरी वाइफ को पसंद है कलीजी और मैंने खानी है बोटी, तो हम आए हैं मार्दीन रेस्टोरेंट। Big box. He is my boss. Big boss. Yes, he is my big boss. I give you spicy pepper. How much? You would give spicy? Yes, you like spicy? You order? Yes, spicy. My mate. Hello. Yes, welcome.
tell us for Mardin kebab. This is Mardin kebab. In Grand Bazaar, we make kebab, pita, lahmacun. We make all the kebab with knife. We don't use machine. We have kebab, chicken, lamb, steak. Everything is fresh and daily. We are in Grand Bazaar. We are waiting for you. YouTube का होने का फ़ायदा है, हमें फ्री सलाद दे दिया उसको। ऑर्डर किया हमने लिवर, इसको कहते हैं जिगर, और कुजू शीश, लैम्ब शीश कबाब, लैम्ब की टिक्का बोटी दिखाएंगे, खाएंगे। साथ पहले किया जूस, फिर पिया है आयरन होता है नमकीन लस्सी। This is what lahmacun? This is fundak lahmacun. Small lahmacun, fundak lahmacun. कीमे की बो आती है अगर आपको तो खा लें। इधर तुर्की में हर जगह कीमे की बो आती है। बहुत मज़े का है लस्सी, नमकीन लस्सी। जूस अभी पहले ही बना है, प्लेटें हमने खाली कर ली सारी। इस्तांबुल के अंदर काफ़ी दिन बारिश होती रही थी, तो बारिश के अंदर हमने खाया गरम गरम कुम्पीर। कुम्पीर यहाँ की लोकल डिश है, जहाँ एक आलू के अंदर ये स्टफ़ कर देते हैं ये सारे सामान को जो आप देख सकते हैं। अगर आप तुर्की आएँ और कुम्पीर ना खाएं तो ये ज़्यादती होगी अपने साथ भी, तो यहाँ आके कुम्पीर ज़रूर ट्राई करें। इट्स हाईली रिकमेंडेड। अब आई मीठे की बारी, और मीठा खाने आए हैं हम यहाँ की मशहूर ज़माना हाफिज़ मुस्तफ़ा की शॉप पर। ये शॉप हमें बार बार दिख रही थी और हमेशा बहुत अच्छी इनकी प्रेजेंटेशन अंदर नज़र आती है। गिफ्ट्स वगैरह लेने के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली फॉर योर लव्ड वंस। सुल्तान अहमद विज़िट करते हुए हम आगे हैं अब हाफिज़ मुस्तफ़ा की एक और कैफ़े के अंदर, जो ये सबसे पुरानी कह रहे हैं इधर की कैफ़े है। इनका एम्बियंस वगैरह भी अच्छे हैं और लोग भी अच्छे हैं। यहाँ की चीज़ें ट्राई करते हैं टू सी इफ़ इट्स वर्थ द हाइप। हाँ जी, तो अब आ गए हम सुल्तान अहमद के पास हाफिज़ मुस्तफ़ा। हाफिज़ मुस्तफ़ा में हम खा रहे हैं एक स्ट्रॉबेरी का पता नहीं केक है, मेरे पार्टनर इन क्राइम ने। साथ हमने लिया बकलावा। ये दुकान 1854 से है और इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्वीट्स टू हैव इन इस्तांबुल। और इसके साथ हम पियेंगे चाय, खाएंगे कुनेफे। ये आ गई चाय। थैंक यू ब्रदर, तेशुकलर। और इसके साथ अब मिसिंग है कुनेफे। और मी एंड माय पार्टनर इंक्लूडेड, हमें लग रहा है कि वी कैन हैव बेटर बकलावा, लेकिन अभी ये शीरा टाइप चीज़ मैंने डाली है और आप ये देख सकते हैं। हाफिज़ मुस्तफ़ा बस ठीक था, पर एक दिन पहले हमने एक और कैफ़े से भी कुनेफे खाया था। उधर का इससे भी बुरा था, वैसे सही बात है, तो उससे बेहतर है। पर आई गेस तुर्की में कुनेफे ऐसे ही मिलते हैं, कुछ कम टेस्ट के। जो कुनेफे मैं ब्रसल्स में खाता हूँ या जो मैंने रोम में खाया था अली बाबा के पास, this was definitely not less in quality, but I guess less in taste. Overall, I would not give highly marks to Hafiz Mustafa. For anyone who's coming here, it's definitely worth a try. अब रात में वॉक करते करते हम आ गए हैं 7 Hills के रेस्टोरेंट में, जो ऑलमोस्ट 7वीं फ्लोर के ऊपर ही है, लिफ्ट पकड़ के जाना पड़ता है। यहाँ बहुत अच्छा व्यू दिखता है आपको सुल्तान अहमद का और हागिया सोफिया का। पिछले ब्लॉग के अंदर भी मैंने आपको बताया था इस बारे में। और हम आए 7 Hills रेस्टोरेंट, रोटी छोटी खाने, आपको रोटी दिखाते हैं। ऑर्डर किया है हमने यहाँ स्टेक और बाकी काफ़ी चीज़ें जो आपको दिखाते हैं। ओवरऑल आई विल गिव दिस प्लेस 4 out of 5। आप ट्राई करना ज़रूर या ना करना, स्टेक वगैरह इनकी, पर सी फूड अच्छा था। वैल्यू फॉर मनी नो, शशकी के पैसे यस। हागिया सोफिया, सुल्तान अहमद दोनों दिखते हैं छत से। हम घूम रहे थे इस्तांबुल की सड़कों के ऊपर और हमें हर जगह शीशे की जगहें मिल रही थी, दिख रही थी। हम चाह रहे थे कि ज़रा
अच्छी जगह के अंदर जाएं तो हमने देखा सबसे बेहतरीन शीशे का लाउंज कैफ़े विच इज़ लुलु कैफ़े। सो ये है लुलु कैफ़े, जहाँ सुना है जेंट्री आती है, और वाकई में यहाँ का माहौल और पैसे भी इंग्लिश ही थे। ये है फ्रूट निकोटीन फ्री शीशा, शशकई हैं इसके, वैसे धुआं ही निकालना है वैसे एंड में। यहाँ बैठे रहो, वैसे सही बात है, शुगर लगाते रहो, लेकिन हम ऑब्वियसली 2 घंटे बैठे रहे थे, खा पी के राज रहे थे, बट आई वॉज हैविंग अ वेरी गुड टाइम विद माई लव्ड वन, माई महबूब, माई वाइफ, माई पार्टनर। इट वॉज अ गुड एम्बियंस एंड अ नाइस एक्सपीरियंस। इनके ऑब्वियसली नज़ारे ये आप देख सकते हैं बैल्कनी से, लेकिन इनका एक रूफ टॉप भी होता है। रूफ टॉप के अंदर ज़रा ज़्यादा हल्ला गुल्ला होता है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा रोमांटिक होना चाह रहे हैं तो ये नीचे वाले फ्लोर के अंदर अच्छा है। और अगला व्लॉग आएगा इंशाल्लाह कुछ ही दिनों के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस्तांबुल अगर आऊँगा दोबारा तो क्यों आऊँगा। अपना ख्याल रखें, हम सबका अल्लाह हाफ़िज़।